हेलो नमस्कार, मैं हूं शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अमूमन सब लोगों ने ये गाना तो सुना होगा, ये फगली फगली क्या है। इसको छोड़िए, ये आउटडेटेड हो गया। अभी जो पूरी दुनिया, स्पेशली इंडिया के बारे में तो मैं कह ही सकता हूं, हर कोई फिलहाल फगली फगली कर रहा है। चाहे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हो, आम जनता हो, बॉलीवुड एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, साथ ही साथ राजनेता, कोई भी आम आदमी भी, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा हुआ जो गिबली फीवर से बचा हुआ हो। आप सोशल मीडिया खोल के देखिए, आप इंस्टाग्राम खोल के देखिए, चारों तरफ आपको यही गिबली गिबली मिलेगा। लेकिन इस गिबली में कुछ खतरनाक चीजें हैं, कुछ चिंता की बातें हैं, स्पेशली ऐसे लोग जो कुछ प्राइवेसी जैसी बातें करते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग जो कपल्स हैं वो गिबली इमेजेस डाल रहे हैं। वो रियल इमेज तो नहीं डाल पाते क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन गिबली में तो किसी को क्या ही पता चल रहा है। तो कुछ लोग अपनी ऐसी पर्सनल जो कुछ इमेजेस हैं उनको भी अपलोड कर रहे हैं। सोशल मीडिया स्टार्स भी पीछे नहीं हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया स्टार्स हैं, वो भी गिबली फीवर से वंचित नहीं है। सब लोग गिबली का आनंद फिलहाल ले रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता इसके पीछे की कुछ जो चिंताएं हैं, कुछ जो समस्याएं हैं वो कितनी खतरनाक हो सकती हैं। स्पेशली ऐसे लोग जो राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, कोर्ट तक चले जाते हैं प्राइवेसी के लिए, और अब वही लोग अपनी प्राइवेसी को जबरदस्ती सोशल मीडिया पे पुश कर रहे हैं, अपनी प्राइवेसी को जबरदस्ती उसको भंग करने में लगे हुए हैं। ये सिर्फ प्राइवेसी का मामला नहीं है, इससे खतरनाक और भी कुछ चीजें हैं जो लोग, हम बिना एक्सपर्ट्स की बात बता रहा हूं, मैं भी आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा, कुछ रेफरेंस में आपको दिखाऊंगा जिनमें एक्सपर्ट्स ने बड़ी चिंता जताई है इस गिबली ट्रेंड को लेके। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि हम आंख बंद करके बस एक बार जो चल गया फिर हर इंसान को उसको फॉलो करना होता है। आप कहीं भी चले जाइए, ऑफिस में चले जाइए, दोस्तों में चले जाइए, हर इंसान लाइन लगा के गिबली के पीछे चला हुआ है। लेकिन इसके पीछे के जो कुछ चिंता के बिंदु हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाता हूं कि जो कुछ बड़ी समस्या इस गिबली ट्रेंड के बारे में हमें देखने को मिल रही है। कुछ एक्सपर्ट्स ने बड़ी चेतावनी यहाँ पर दी है। देखेंगे यहाँ पर कुछ आर्टिकल। इज योर डेटा रिस्क व्हेन यू यूज चैट जीपीटीज गिबली आर्ट जनरेटर। क्यों? आपके मोबाइल में ये जो एआई का आप इस्तेमाल करते हैं, पूरा एक्सेस आपका ये कर लेता है आपके मोबाइल के ऊपर, या फिर जो भी डेटा आप उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो आप पर्सनल इमेजेस गिबली में अभी अपलोड कर रहे हैं उनका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें, इसके अलावा भी और भी कुछ चिंता है। इज द गिबली एआई ट्रेंड अ प्राइवेसी रिस्क, व्हाट यू नीड टू नो। क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले में जानेंगे। कॉपीराइट जैसी चीजें, कॉपीराइट के साथ साथ आपका जो मैंने बताया प्राइवेसी जैसे कंसर्न, ये काफी ज्यादा इश्यूज हैं। एक्सपर्ट्स ने काफी ज्यादा चिंता जताई है इन मामलों में गिबली के बारे में। आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। लेकिन उससे पहले कुछ जो जरूरी खबरें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अनअकैडमी के द्वारा हमारे सभी यूपीएससी सीएसई के जो लर्नर्स हैं, उन लर्नर्स के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे जो दरअसल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बिगिनर्स के लिए यहाँ पर लर्निंग फेस्टिवल है, इस लर्निंग फेस्टिवल को चलाया गया है। अनअकैडमी की जो हमारी पेड क्लासेस होती हैं उनको अब आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं अप्रैल 4 से लेकर 6 अप्रैल तक। इसमें आप अपने फंडामेंटल्स को कवर कर सकते हैं, अटेम्प्ट इंटरेक्टिव पोल्स इनको कर सकते हैं, गेट योर डाउट क्लियर, आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं, और अमेजिंग रिवॉर्ड्स भी आप लोग जीत सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐप डाउनलोड करिए जाके और आराम से आनंद उठाइए। 2-3 दिन का ये। हमारे बैचेस के बारे में बात करें तो नीव जो कि बाइलिंगुअल बैच है हमारा, इंग्लिश का 2028 के लिए टारगेट करके लाइव हो चुका है। आगाज भी लाइव हो चुका है। इग्नाइट इंग्लिश का बैच है वो भी लाइव हो चुका है। आरंभ 2026 का बैच है वो भी लाइव हो चुका है। ध्यान रखना, अगर इन बैचेस का आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको SHUBH50 शुभ 50 ये कोड आपको यूज करना होगा। बाकी जो लोग 2025 में एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए खास हमारे पास ये बैच है, क्रैश कोर्स है, आप इसमें एनरोल करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब पहले से थोड़ा ये जान लेते हैं ये गिबली इतना सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो क्यों रहा है, क्या है पूरा का पूरा मामला, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ दिनों से इंटरनेट पर सिर्फ एक ही चर्चा है, गिबली स्टाइल। ये दरअसल एआई का भी एक एंट्री है। दरअसल गिबली एक ओरिजिनल एक आर्ट है, उस व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एआई के द्वारा इस आर्ट को कैसे डिमोलिश करने की कोशिश करी जा रही है, इस चीज पर भी जो क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। ओपन एआई के चैट जीपीटी ने नए इमेज जनरेटर के लॉन्च के बाद से ये ट्रेंड और भी ज्यादा तेज हो गया है। यानी कि अब तो आराम से हर कोई जिसका मन करे फ्री में आराम से जो है अपना इमेज डालिए और प्रॉम्प्ट दीजिए चैट जीपीटी को, वो गिबली आर्ट में आपको कन्वर्ट कर देगा। यानी जिस व्यक्ति ने सालों से इस आर्ट को बनाया है, कहानी खत्म। ठीक, आम लोग, सेलिब्रिटीज और यहां तक कि राजनेता भी इस ट्रेंड का हिस्सा बन गए हैं और अपनी गिबली स्टाइल की एआई जनरेटेड जो इमेज है वो सोशल मीडिया पर लोग साझा कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी से ये लोग अपनी तस्वीरों या फिर जो वायरल मीम्स हैं इनको गिबली के मशहूर एनिमेटर हयाओ मियाजाकी इनकी शैली में बदल सकते हैं इजिली। यानी कि इनके द्वारा दरअसल एक स्टाइल था, ये एक ऐसा इमेज था, लेकिन अब लोग एआई के माध्यम से ही इस गिबली को, मतलब जो गिबली आर्ट है, अपने इमेजेस को गिबली आर्ट में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये जो गिबली ट्रेंड है ना, चैट जीपीटी के बाद से जब चीजें अवेलेबल होने लगी तो ओपन एआई के फाउंडर सैम अल्टमैन, सीईओ जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं,
दरअसल उनके बारे में बात करें तो वो खुद परेशान हो गए, कह रहे भाई थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको। ये ट्रेंड इतना ज्यादा वायरल हो गया कि 27 मार्च को ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन, उन्होंने यहां तक कहा कि इन छवियों की मांग के कारण हमारे जीपीयूज पिघल रहे हैं। उन्होंने एक्स पे कहा लोगों से कि भाई थोड़ा आराम से, हमारे काम करने वाले जो लोग हैं उनको थोड़े आराम की जरूरत है। आपने इतनी ज्यादा डिमांड कर ली, इतना ज्यादा ये सब कुछ ट्रेंड हो गया है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे काम करने वाले लोग, उनको आराम करने का वक्त तक नहीं मिल पा रहा, जीपीयूज उनके पिघल रहे हैं। साथ ही आप यहां देखेंगे रविवार को उन्होंने उपयोगकर्ताओं से कृपया चित्र बनाने में थोड़ा सा संयम बरतें, इसके लिए कहा। इस मांग को पागलपन कहा और कहा कि टीम को नींद की जरूरत है, यानी कि थोड़ा सा संयम के साथ आप कन्वर्ट कीजिए। आप जितना लगे पड़े हैं, हमारी टीम उसमें रेस्ट नहीं कर पा रही, टीम को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं उन्होंने सैम अल्टमैन का यहाँ पर ट्वीट आप देख सकते हैं, ये उनके द्वारा बोला गया, प्लीज चिल ऑन जनरेटिंग इमेजेस दिस इंसान आवर टीम नीड्स स्लीप, यानी कि हमारी टीम को थोड़ा सा सोने की आवश्यकता है। उनके द्वारा भी इस चीज को बताया, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा पेशेंस आप लोग बरतिए। क्या अपनी निजी तस्वीरों को, अब सबसे क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा जो पहला लग रहा है वो है प्राइवेसी का, निजता का, कि जो इमेजेस आप लोग दे रहे हैं चैट जीपीटी को, क्या ये सेफ है? क्या यहां पर प्राइवेसी का जो इशू है पूरा का पूरा, उस इशू को कंसीडर किया जा रहा है? आइए जानते हैं। ये जो आप अपनी प्राइवेट तस्वीरें हैं इनको एआई के साथ साझा करना सही है क्या? तो दरअसल डिजिटल प्राइवेसी से जुड़े कुछ जो वर्कर्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, उनके द्वारा इस पूरे मुद्दे को उठाया गया और कुछ एक्सपर्ट्स ने अपनी चिंताओं को यहां पर जाहिर करा। उन्होंने ये आशंका जताई है कि जो ओपन एआई है, क्योंकि आप चैट जीपीटी से निकाल रहे हैं, तो जो ओपन एआई कंपनी है इस ट्रेंड का उपयोग पर्सनल छवियों को एकत्र करने के लिए कर सकता है और एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता है। अभी मैंने आपको दिखाया बहुत सारे कपल्स बहुत क्लियर जो इमेजेस हैं उन इमेजेस को अपलोड कर रहे हैं। इवन कुछ लोगों ने, कुछ विशेषज्ञों ने तो इस चिंता को भी जताया कि जितना ज्यादा क्लियर इमेज आप अपना डालेंगे चैट जीपीटी पर इस घिबली आर्ट को कन्वर्ट करने के लिए, उतना ज्यादा उस इमेज का मिसयूज होने का खतरा उतना ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो एआई पर आप जो भी इमेज डाल रहे हैं, क्योंकि ये एआई आपसे परमिशन लेता है कि जब भी कोई भी इमेज एआई के पास पहुंचती है, एआई अपने आप को ट्रेन करने के लिए आपके डेटा को स्टोर कर सकता है। आपकी जो रियल इमेज है वो एआई के पास स्टोर हो सकती हैं, वो उनका मिसयूज हो सकता है। वहां पर जो ऐसे कंसर्न है, काफी सारे कंसर्न हमें देखने को मिलते हैं। आलोचकों का यह भी मानना है कि यूजर्स अनजाने में अपनी जो संवेदनशील जानकारी है वो ओपन एआई को सौंप रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आपके जो पर्सनल इमेजेस हैं, जैसे मैंने कपल का एग्जांपल बताया, कपल्स अपने इमेजेस को चेंज कर रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं कि इन इमेजेस का मिसयूज बहुत ज्यादा किया जा सकता है। ये प्राइवेसी को लेकर गंभीर प्रश्न उठाता है। साथ ही ये बहस भी छिड़ गई है कि एआई द्वारा कॉपीराइटेड कला को सीखना नैतिक रूप से कितना उचित है। क्यों? क्योंकि ये जो घिबली आर्ट है ये इनके द्वारा बनाई गई आर्ट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कुछ समय में इस पूरे के पूरे आर्ट को एक तरीके से एआई के माध्यम से, ये डेफिनेटली एथिकल क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि एक व्यक्ति के द्वारा जिस आर्ट को बनाया गया है उस व्यक्ति की आर्ट को एआई ने चंद मिनटों में अपने पूरा का पूरा टेक ओवर इन चीजों पर कर लिया और इसका प्रभाव मानक कलाकारों के जो करियर है उस पर क्या पड़ेगा। यानी कि घिबली, मुझे लगता है ज्यादातर लोग कितना ही जानते थे इनकी आर्ट को, ऑलमोस्ट, हालांकि पॉपुलर थे, काफी ज्यादा पॉपुलर थे, लेकिन अब एआई के आने के बाद हर इंसान चैट जीपीटी जा रहा है, इनकी अब आर्ट का, इनका वैल्यू क्या रहेगी? तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। नैतिक क्वेश्चन तो होते ही हैं, लेकिन जो कुछ बिजनेस वाले क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन भी रेज होते हैं। हयाओ मियाजाकी, ये इनका नाम है, जो 84 वर्ष के हैं और अपने पारंपरिक हाथ से बनी एनिमेशन के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं। उन्होंने एआई के उपयोग पर संदेह जताया और इसे एनिमेशन की दुनिया के लिए अनुचित बताया। और डेफिनेटली उनकी जो आर्ट है, उन्हीं की आर्ट को अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ला रहे हैं तो डेफिनेटली ये उनके कॉपीराइट का एक तरीके से उल्लंघन हो सकता है। दूसरी बात, प्राइवेसी वाले जो इश्यूज हैं वो है ही हैं, क्योंकि यहां पर हाथ से चीजें बनाई जा रही हैं, लेकिन जब आप अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आप एआई को दोगे तो उसके मिसयूज की संभावना कितनी ज्यादा हो सकती है, वो यहां पर सोचने वाली बात है। डिजिटल प्राइवेसी एक्टिविस्ट का मानना है कि यह मुद्दा केवल एआई कॉपीराइट तक सीमित नहीं है, बल्कि ओपन एआई ने इसे यूजर्स की छवियों को स्वेच्छा से एकत्र करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह पढ़ लिया है। जिस तरह से हम लोग इन इमेजेस को कंटिन्यूसली, बहुत सारी इमेजेस को हम डाल के उनको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये तो ओपन एआई कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आराम से उनको जो डेटा चाहिए, सीधी सी बात है, डेटा आज के टाइम पर एक नया फ्यूल है, नया एक बहुत बड़ा एक हम देख सकते हैं कि डेटा के लिए आजकल मारामारी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो उनको तो फालतू में इतना सारा डेटा घर बैठे मिल गया आराम से, इतनी एक ट्रेंड चलाने के माध्यम से। ये उन कानूनी प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकता है जो वेब स्क्रैप की जो एक डेटा है उस पर लागू होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जीडीपीआर यानी कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, इनके तहत में ओपन एआई को यह साबित करना होगा कि उनकी जो डेटा कलेक्शन प्रोसेस है वो वैध है, यानी कि लेजिटिमेट इंटरेस्ट के अंतर्गत आती है।
यानी उन्हें यह दिखाना होगा कि डेटा संग्रहण आवश्यक है, ये व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता और ये पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सख्त नियमों का पालन करता है, ये उनको ये दिखाना होगा। AI टेक एंड प्राइवेसी एकेडमी, इसकी सह संस्थापक है लुइजा ज़ारोवस्की। उनके द्वारा बताया गया कि यूजर अपनी इच्छा से ही अपनी छवियां अपलोड करते हैं, तो वो GDPR के अनुच्छेद 6(1)(a) इसके तहत ओपन AI को इसे प्रोसेस करने की अनुमति दे देते हैं, उन्होंने उनके द्वारा लिखा गया। यानी कि आप अगर इमेज अपलोड कर रहे हैं तो ऑलरेडी उनके पास एक्सेस पहुंच चुका है, अब उनको किसी कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। वो इस इमेज को अपने AI को ट्रेन करने के लिए उसका अलग तरीके से फायदा उठा सकते हैं, वो फिर उनकी मर्जी किस तरह से उसका यूज करेंगे। ये एक अलग कानूनी आधार है जो ओपन AI को अधिक स्वतंत्रता देता है और वैध हित संतुलन परीक्षण यानी कि लेजिटिमेट इंटरेस्ट बैलेंसिंग टेस्ट अब इन पर लागू नहीं होता। भाई आप खुद अपलोड कर रहे हैं इमेज, आप अपनी परमिशन से, आप जानते हुए सारी चीजों को खुद अपलोड कर रहे हैं अपनी इमेजेस को, तो उनको किसी प्रकार की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अपनी पर्सनल इमेज को आप जानबूझ के अपलोड कर रहे हैं, फिर आप उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, ये खुद आपको ही सोचना पड़ेगा। इसके अलावा ओपन AI की प्राइवेसी पॉलिसी स्पष्ट रूप से ये कहती है कि यदि उपयोगकर्ता ऑप्ट आउट नहीं करते हैं तो कंपनी इनके इनपुट डेटा को अपनी AI मॉडल के प्रशिक्षण के लिए एकत्र कर सकती है। कंपनी खुल के कह रही है, तो ये चीजें मिलेंगी। लेकिन मुझे पता है आप लोग इतने से नहीं मानने वाले, आप लोगों को कितना भी सजग कर दिया जाए आप लोग नहीं मानेंगे। पहले मैं आपको खतरा बताता हूं कि खतरा क्या है, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। भैया आपको गिबली बनाना ही है तो फिर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। डेटा रिटेंशन यानी कि जो जोखिम है, जो खतरे हैं, वो है डेटा रिटेंशन के, डेटा संग्रहण के। प्लेटफॉर्म आपके द्वारा अपलोड की गई जितनी छवियां हैं उनको भविष्य के प्रशिक्षण या फिर विश्लेषण के लिए यहां पर संग्रहित कर सकता है। ठीक है, गोपनीयता संबंधी चिंताएं, प्राइवेसी कंसर्न है। यहां पर AI द्वारा बनाई गई जो छवियां हैं वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो सकती हैं या बिना आपकी अनुमति से भी उनका यूज किया जा सकता है। सुरक्षा जोखिम, यदि टूल में उचित सुरक्षा उपाय नहीं है तो डेटा लीक या फिर अनधिकृत एक्सेस का खतरा ये हो सकता है। आप देख सकते हैं ऐसे ट्विटर पर काफी ज्यादा, ये दरअसल एक हिमाचल साइबर वॉरियर्स एक ग्रुप है जो अपने आपको साइबर एक्सपर्ट्स बताते हैं और काफी ज्यादा पॉपुलर ये ग्रुप है। तो उनके द्वारा भी कुछ ऐसी जो वार्निंग है गिबली के ऊपर, वार्निंग उनके द्वारा जारी करी गई है कि भाई थोड़ा खतरनाक हो सकता है, आंख बंद करके ऐसे पागलों की तरह ये सब मत करिए। लेकिन मुझे पता है कि अगर आपको मैं कितना भी बोलूं आप नहीं रुकने वाले, तो डेफिनेटली कुछ चीजों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान में रख सकते हैं आप? जो आप अपलोड कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। AI टूल आपकी छवियों को संग्रहित और उपयोग कर सकते हैं जिससे अनपेक्षित जोखिम हो सकता है। हाई क्वालिटी तस्वीरें, ज्यादा अच्छी क्वालिटी के चक्कर में मत पड़ना। जितनी ज्यादा हाई क्वालिटी इमेज होगी उतना ज्यादा मिसयूज होने का उसका खतरा है, इस चीज का ध्यान रखना। जितनी साफ तस्वीर होगी AI के लिए उसका गलत यूज करना उतना ही आसान होगा। पारंपरिक सुरक्षा तरीकों को प्राथमिकता दें। चेहरे की पहचान यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन के बजाय मजबूत पासवर्ड या फिर पिन का उपयोग करें। कैमरा एक्सेस प्रतिबंधित करें, अंदर जाके सेटिंग्स में जाके कैमरे की एक्सेस को बैन करें। वहां पे समय समय पर ऐप की अनुमतियों को जांच करें और अनावश्यक जो डेटा संग्रहण है उससे बचने के लिए उन्हें प्रतिबंधित करते रहें, उन्हें रिस्ट्रिक्ट करते रहें। तो इस तरह से कुछ परमिशंस के माध्यम से आप इन सारी चीजों से बच सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा ट्रेंड और इस पर क्या समस्या हो सकती है, कैसे आप थोड़ा बहुत बचाव कर सकते हैं। लेकिन अगेन थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा समझ के, बाकी मर्जी आपकी, आपकी प्राइवेसी, आपके मुद्दे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय।